दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम कनेक्ट है। दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार बताता हूं कि अंग्रेज़ी दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है और मैंने ये तय किया है कि इसको गाँव के कोने कोने तक पहुंचाना है और हर प्राइवेट नौकरी करने वाले तक ये वीडियो पहुंचानी है। और क्योंकि इंग्लिश के केवल इंग्लिश ही नहीं, केवल किसी भी भाषा के सिर्फ 4 आयाम होते हैं, मीन्स 4 कंपोनेंट होते हैं। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। भैया लिखते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं, सुनते हैं। और ख़ासकर इंग्लिश के अंदर ये चारों आयाम सिर्फ इन 20 हेल्पिंग वर्ब पे टिके हुए हैं। सिर्फ ये 20 जो हैं, जब मैं बार बार बोलता हूँ कि 20 से 21वां होता ही नहीं, तो आप सोचिए कितनी आसान चीज़ है कि जहाँ 20 के अलावा 21वां होता ही नहीं, तो आपको खाली 20 समझना है, 20 के बारे में अच्छा से सीखना समझना है कि इन 20 का इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि सिर्फ ये 20 ही जो कुछ है, आप 20 पे फोकस करिए, 20 को समझिए, 20 से ही सब कुछ है। तो दोस्तों, मैंने अभी तक 5-6 पार्ट बना चुका हूँ मैं इसी चीज़ के ऊपर, और ये अभी 8th पार्ट है, 8वां पार्ट बना रहा हूँ मैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सारा वीडियो देखें ताकि आपको शुरू से समझ आए, सारी चीज़ें फंडामेंटल आपका क्लियर होता जाए। और दोस्तों, जैसा मैंने फर्स्ट इंट्रो पार्ट में बोला था कि कोई ग्रामर व्रामर नहीं, सबसे हट के बिल्कुल कॉन्सेप्ट है ये ट्रेनिंग का। और मेरा पर्पज़ ही यही है कि ये गांव देहात में, रूरल में, जहां हिंदी मीडियम बच्चे पढ़ते हैं और प्राइवेट नौकरी करने वालों तक इस चीज़ को पहुंचाना है। तो दोस्तों, इससे पहले इतना कुछ बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं हैज़ और हैव के बारे में बात करेंगे कि इनका इस्तेमाल कब और कहाँ कैसे होता है। तो दोस्तों, इसमें भी वही रूल सेम काम करता है जैसे इज और आर और वाज और वर में था। इज और आर में भी वही था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और वाज और वर में भी वही था कि एक वस्तु, इंसान, एक नाम या कुछ ऐसे ही सी इट के साथ में था इज, और वैसे ही वाज था, ही सी इट नेम के साथ वाज था। तो इसी तरीके से इसमें है कि किसी एक वस्तु, जीव, जो कि कोई नेम भी हो सकता है, तो किसी का भी नाम, तो उसके साथ हैज़ इस्तेमाल करेंगे, जिसको हिंदी में एक वचन भी कहते हैं। और सिंगल वचन, इसमें बहुवचन कहते हैं, दूसरा एक से ज़्यादा को बहुवचन कहते हैं, जिसके लिए हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हैज़ की बात करेंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। हैज़ का इस्तेमाल कोई जस्ट फिनिश्ड एक्शन के लिए करते हैं। जस्ट फिनिश्ड एक्शन का मतलब कहने का यह है कि कोई काम अभी भी तुरंत हुआ है, जस्ट फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए करते हैं। जैसे कोई आ गया, कोई चला गया, कोई पहुंच गया, कोई खा लिया, कोई नहा लिया, ऐसे करके। तो ये मैंने कुछ यहाँ 4 एग्जाम्पल दिए हैं स्कूल का, कि स्कूल पहुँच गया, स्कूल नहीं पहुँचा, क्या स्कूल पहुँच गया, क्या स्कूल नहीं पहुंचा। अब तक ये 8वें पार्ट तक आपको इतना आसान चीज़ें लगने लगी होंगी कि मुझे इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो कॉन्सेप्ट वही सेम चला रहा है कि अगर हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं तो वो इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन बन जाता है, उसके जस्ट बाद नॉट लगाते हैं, नेगेटिव बन जाता है। कॉन्सेप्ट सारा वही है, सिर्फ आपको समझना है कि किसका इस्तेमाल किसके साथ करना है। तो जैसे भी जस्ट फिनिश है, इसके साथ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, सिर्फ इसलिए एक दिया है क्योंकि अब तक आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तो अब तक आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो आप ऐसे बहुत से एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे कि उसने नहा लिया, वो आ गया, वो खाना खा लिया, वो सो गया, उसने पढ़ लिया, उसने गाना गाया। ठीक है, ऐसे करके आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, उसने गाड़ी चलाई। तो इस तरीके से आप ढेर सारे डेली लाइफ के ढेर सारे ऐसे एग्जांपल आप बना सकते हैं कि उसने खेल लिया, ही हैज़ प्लेड। तो बस इसमें थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो क्रिया है, जो काम हो रहा है, उसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ आप लोग पता होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, सबकी फॉर्म होती है क्रिया की एक। तो ये जो वर्ब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिया, जैसे पहुंचना, पहुंचना क्या है, मेन क्रिया है कि पहुंच गया कि नहीं पहुंचा, पहुंचना हुआ इसमें, तो वो रीच का रीच्ड हो जाता है। बस हैज़ हैव के साथ इतना आप ध्यान रखिएगा कि थर्ड फॉर्म आती है, किसी भी चीज़ की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर राइट है तो रिटन हो जाएगा, ईट है ईटन हो जाएगा, अगर प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, अगर सिंग है तो संग हो जाएगा, अगर स्लीप है तो स्लेप्ट हो जाएगा, तो कोई भी ड्राइव है तो ड्रॉप हो जाएगा। किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। तो एकदम सिंपल आसान भाषा में समझ लीजिए, कभी भूलने की कोई बात ही नहीं कि हैज़ हैव के साथ में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। ठीक है, और विल और शैल का इस्तेमाल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इज आर का इस्तेमाल बताया है, वाज वर का इस्तेमाल बताया है, उसमें जो नियम लागू होते हैं वैसा विल के साथ नहीं लागू होता है। ठीक है, विल और शैल का यूज हर किसी के साथ होता है, ये इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया है।
तो उसका भी ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा ईजी है, क्योंकि विल और शैल में कोई ऐसा रूल नहीं है ही सी इट वाला, बार बार बोलता हूँ, मैं इससे पहले वीडियो में बताया है। जैसा हैज़ हैव में है, वाज वर में है और इज़ आर में है, ऐसा विल और शैल के साथ कतई नहीं है। विल और शैल किसी के साथ भी कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें इसी चीज़ का ख्याल रखना है हैज़ हैव में कि हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी हैज़ हैव के साथ। तो दोस्तों अगेन मैं बार बार इसी पे जोर देता हूँ कि भाई जो बीज है, बीज के अलावा किसवा होता ही नहीं। 20 हेल्पिंग वर्ब है, आपको सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना है। 20 को समझना है अच्छे से कि आखिर 20 का इस्तेमाल कब कहाँ कैसे होता है। तो जब आप इसको समझ जाएंगे, आपके लिए पूरी इंग्लिश आसान हो जाएगी। और इसकी प्रैक्टिस डेली आप करते रहिए। एक वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसके ऊपर 150 सेंटेंसेस बनाइए, 150 वाक्य बनाइए, उसको प्रैक्टिस में लाइए, ताकि दूसरी वीडियो और अच्छे से समझ में आए। तो इस तरीके से जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे एक एक वीडियो आप आगे देखते जाएंगे, तो आप और अच्छे से समझते जाएंगे। आपके लिए एकदम आसान होती जाएगी। पहले में थोड़ा टफ लगेगा, दूसरे में थोड़ा टफ लगेगा, तीसरे में आसान होता जाएगा, चौथे में और आसान हो जाएगा, पाँचवें में और आसान हो जाएगा। ऐसे करके 20 जो मैं ये 20 वीडियो इसकी बनाऊंगा बेसिक की, बिल्कुल बेसिक आपको समझा रहा हूँ। एडवांस लेवल तो इसके बाद बताऊँगा, 20 के बाद में अलग से एडवांस लेवल का बनाऊँगा। तो ये जो 20 मैं आपको बता रहा हूँ, ये 20 वीडियो तक पहुँचते पहुँचते आप भी ये कहने लगेंगे कि अभी तक तो पता ही नहीं था, इतनी आसान है लैंग्वेज कि 20 के अलावा किसवा है ही नहीं, सारा खेल नहीं 20 का है। तो दोस्तों अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें दोस्तों के साथ में। आपसे बस इतना सपोर्ट मुझे चाहिए। मैं आपको फ्री में कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, इसके अलावा भी बहुत सी ट्रेनिंग दूंगा मैं, लेकिन ऐसे ही सारे इजी कॉन्सेप्ट हैं, सुपर कॉन्सेप्ट है मेरे पास, क्योंकि मैंने 12-13 साल जो जॉब करी है और सबको ट्रेनिंग दिया है, तो वो सारी ट्रेनिंग मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ यूट्यूब पे माध्यम से। लेकिन आपसे सिर्फ इतना सपोर्ट चाहिए कि जब कोई ट्रेनिंग लेने वाला ही नहीं होगा तो फिर मेरा देने का फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए आप लोगों से अभी तक जितने सब्सक्राइबर हैं मेरे, आज की डेट तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक दोस्तों 70 सब्सक्राइबर हैं। तो ये 70 सब्सक्राइबर से जो भी हैं, ये सारे मेरे यार दोस्त कॉलीग हैं। मैं इनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी मेरे कॉलीग, मेरे फ्रेंड्स, जो आप लोग प्लीज़ और प्लीज़ 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 आप लोग कम से कम एक लोग 10, 15, 20 जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ चैनल सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए। जब 500, 600, 700 सब्सक्राइबर होंगे दोस्तों, तब भी हौसला बढ़ता है और तभी और दिल करता है काम करने का, बनाने का। अभी 70 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो थोड़ा सा मोटिवेशन उतना होता नहीं है। तो अभी मैं हफ्ते में 1 दिन डाल रहा हूँ वीडियो। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इस वीडियो को जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगा 20 को, और उसके बाद में फिर इस पे एडवांस लेवल का भी मैं डालूँगा। वो भी तकरीबन 10 होगा एडवांस, इंग्लिश एडवांस 1, 2, 3 करके, इंग्लिश एडवांस लेवल करके वो मैं तकरीबन डालूँगा, और 10 तो हो ही जाएगा वो। तो दोस्तों आप लोगों से जो रिक्वेस्ट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।